आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात किया जाएगा जिस पे बहुत कम लोग ही बात किया करते हैं। देखिए, किसी देश को जो सबसे आगे ले जाता है या फिर विश्व में उस देश का जो रुतबा रहता है, उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है एजुकेशन। जिस देश के पास जितना अच्छा एजुकेशन है वो देश उतना ही ऊपर आता है। आप तो ये बहुत अच्छे तरह से जानते ही हैं कि भारत के मीडिया क्या क्या चीज दिखाते हैं। या तो हमेशा टाइम वो नेता का ही बात करते हैं या कहाँ चुनाव हो रहा है उसकी बात करते हैं। उससे तो देश आगे जाएगा नहीं। तो आज हम थोड़ा एजुकेशन पे जोर डालते हैं कि पिछले 5 सालों में भारत पे शिक्षा में कितना ज्यादा सुधार हुआ है और विश्व में इसके हालात क्या चल रहे हैं। तो पिछले 5 साल में भारत में 242 न्यू यूनिवर्सिटी खोले गए। सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए 242 न्यू यूनिवर्सिटी खोले गए। तो थोड़ा आंकड़ा पे हम जोर डालते हैं, सुनिएगा। 242 न्यू यूनिवर्सिटी तो खोले गए, लेकिन जिसमें 140 प्राइवेट है। कितना? 140 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और 90 ही जो है वो गवर्नमेंट का है। अगर आप 242 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोलते तो उनसे उन लोगों को भी शिक्षा मिलती जिनके पास पैसे की दिक्कत है, पैसे की कमी है, वो लोग भी जाकर के शिक्षित होते। लेकिन आप इस बात पे जोर दीजिएगा कि 140 यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट खोले गए। प्राइवेट में वही लोग एफर्ट कर सकते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है। दूसरी खास बात, चलिए आप 242 यूनिवर्सिटी खोले, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी कैसी है? इसमें एक भी आईआईटी शामिल नहीं है। आपको यह बात बता दें कि इसमें एक भी आईआईटी शामिल नहीं है, जो भारत का सर्वोच्च एक शिक्षा का स्तर जो माना जाता है आईआईटी को, उसमें से एक भी शामिल नहीं है। थोड़ी पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं भारत के एजुकेशन के हालात कैसे हैं, क्योंकि कोई मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि भारत के एजुकेशन के हालात क्यों हैं। क्यों? अगर आपको एजुकेट कर देगा तो फिर आप उस न्यूज चैनल का जाकर के ये नहीं देखिएगा कि आज किस राज्य में जाकर के चुनाव हो रहा है, आज यहाँ कौन मुख्यमंत्री शपथ लेगा, आज हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया, आज पाकिस्तान वाला ये कह दिया। फिर आप वो चीज देखने नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर जब शिक्षा आ जाएगा तो आप उन विवादों से बचिएगा। आप ऐसी चीजों पर जोर डालिएगा जो आपकी उत्पत्ति, आपका ग्रोथ करे, आपका देश का ग्रोथ करे। तो भारत की बात करें, अगर आईआईटी जो भारत का टॉप मोस्ट कॉलेज है वो 250 रैंकिंग में भी कहीं दूर दूर तक वर्ल्ड में नजर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम विश्व की लिस्ट निकाले हैं तो उस लिस्ट में 250वें नंबर के बाद भारत का एक आईआईटी कॉलेज रैंकिंग में आ रहा है। और आप बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और विश्व में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ख्याति प्राप्त कर लिए हैं। तो कैसे भाई आप प्राप्त कर लिए? मुझे भी बताइए, इस बात को समझाइए मुझे। एक तो आप यूनिवर्सिटी नया नहीं खोल रहे हैं, नया खोल रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्राइवेट खोल रहे हैं, प्राइवेट भी खोल रहे हैं तो, और गवर्नमेंट खोल भी रहे हैं तो वैसा खोल रहे हैं जो किसी काम का नहीं है। जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ तो G20 सम्मेलन का जो बजट था वो बजट था 990 करोड़ रुपया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा उनमें कितना खर्च किया गया? 4100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। बात पे ध्यान दीजिएगा कि G20 सम्मेलन का बजट था 990 करोड़ रुपया, उसमें खर्च कितना किया गया 4100 करोड़ रुपया। सिर्फ इसलिए कि दिखा सकें कि भारत का जो है वो खातिरदारी बहुत अच्छे से कर रहा है, भारत का एक विश्व में बहुत अच्छा नाम हो। भाई, जब आपके घर में ही लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और आप फिर दिखा करके क्या कीजिएगा? अगर आप वो 990 करोड़ में करते और जो बचा हुआ 3000 करोड़ रुपया आपके पास रहता और वो 3000 करोड़ से आप एम्स खोलते या मेडिकल कॉलेज खोलते, तो वैसे उन लोगों का इलाज होता जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उनसे देश का थोड़ा तो भला होता। लेकिन ऐसा तो आप किए नहीं, लोगों को एजुकेट कर नहीं रहे हैं। भाई, अगर आप लोगों को एजुकेट कर दीजिएगा तो वो तो ऐसे फालतू न्यूज चैनल देखने के लिए जाएंगे नहीं जो दिन रात वही दिखाते हैं कि आज पाकिस्तान वाला क्या किया, आज इस चुनाव में क्या हो रहा है। यानी कि आप पूरे 5 साल का अगर आंकड़ा निकाल रहे हैं, पूरे 1 साल का भी आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम तो आपको न्यूज चैनल में यही मिल जाएगा कि कौन नेता आज कहां शपथ ग्रहण कर रहा है, कौन नेता का आज रैली है। अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बोलिएगा मुझे कि जो इसरो जो अपना सैटेलाइट को और रॉकेट को जो चंद्रमा तक पहुंचा रहे हैं, अब 10 साइंटिस्ट का मुझे नाम बता दीजिए। आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि वो चीज मीडिया में दिखाया ही नहीं जाता है, तो आप वो चीज को जानते ही नहीं है।
देश का दुर्भाग्य अब ऐसा हालात हो गया है कि मीडिया में किसकी चर्चा होती है? नेताओं की, ठीक है, खिलाड़ियों की, ठीक है, अभिनेताओं की। थोड़े इन पे भी जोर डालते हैं, सुनिएगा। जो मैक्सिमम खिलाड़ी हैं वो आपको आजकल क्या सिखा रहे हैं खेलने के लिए? ऐसा ऐसा खेल आ गया है, चाहे वो ड्रीम 11 हो गया हो, रमी हो गया हो, ठीक है, यानी कि जितना भी खेले वो सब जुआ वाला खेल है, यानी कि आपको वो डायरेक्टली जुआ खेलना सिखा रहे हैं और सरकार उनकी फुल मदद कर रहे हैं। सरकार चाहे तो उन पे बैन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप अगर ऐसे लोगों को आइडियल मानिएगा तो भाई बच्चा तो जुआ खेलना ही सीखेगा ना, शराब पीना ही सीखेगा। जो भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर जी, वो खुद इनका विज्ञापन कर रहे हैं, ऐसे जुआ वाले खेल सबका। जितने भी अभिनेता हैं मैक्सिमम तो शराब का ही विज्ञापन करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो विमल पान मसाला का उनका विज्ञापन करते हैं। जब आप उन्हें आइडियल मानिएगा तो आपका बच्चा भी तो वही विमल पान मसाला, शराब और वो जुआ खेलना, ड्रीम 11 खेलना सीखेगा। तो लोगों को एजुकेट कीजिए, ठीक है, ऐसी चीज देखिए जिससे आपको बेनिफिट हो। जब तक देश में एजुकेशन की लेवल नहीं बढ़ेगी तब तक देश का तरक्की नहीं हो सकता है। आपको तो मैंने हालात बताए ना, देश के हालात क्या हैं एजुकेशन पे, ये बात तो आप देख ही रहे हैं कि भाई 250 की लिस्ट में कहीं भी भारत का एक आईआईटी कॉलेज लिस्ट करता है, वो भी 250 के रैंकिंग के बाद। पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी, एक भी आईआईएम नहीं खोला गया है। तो थोड़ा सोचिएगा। धन्यवाद।